नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां सहसवान में एक पत्रकार ने खबर प्रकाशित करने के बाद धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आगे भी बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और मनरेगा योजनाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। सहसवान में एक पत्रकार ने खबर प्रकाशित करने के बाद धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पत्रकार सौरभ गुप्ता ने 2 लोगों पर दबाव बनाने, धमकी देने और छवि खराब करने के प्रयास का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार कुछ दिन पहले प्रशासनिक जांच के बाद एक निजी अस्पताल को सील किए जाने की खबर प्रकाशित की गई थी और आरोप है कि खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित पक्ष की ओर से खबर हटाने का दबाव बनाया गया और मना करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। पत्रकार ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस से कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। हालांकि आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस को मामले की तहरीर दे दी गई है और आगे जाँच की मांग की गई है। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, मैं मोहल्ला मोहद्दीनपुर का निवासी हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर प्रकाशित की थी ये अस्पतालों को लेकर के, जिसमें स्वास्थ्य विभाग टीम ने और तहसील प्रशासन छापेमारी की थी, जिसमें कुछ अस्पतालों पर कार्रवाई भी हुई थी, जिसको लेकर के एक हर्ष यादव नाम का जो सेवा अस्पताल चलाता है हरदत्तपुर रोड पे, उसने और उसका एक साथी है, वो अपने आप को पत्रकार कहता है, दोनों ने मिलकर मुझ पर दबाव बनाया कि खबर को डिलीट कर दो। योगेंद्र जो था वो तहसील में पहुंचा कि खबर को भाई डिलीट कर दो। खबर के लिए मैंने कहा खबर डिलीट नहीं करूंगा। बोले कुछ पैसे लेके कर दो। मैंने बिल्कुल नहीं करूंगा। तो उसने मुझसे कहा कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इसके साथ ही मुझे हर्ष यादव भी मिला हरदत्तपुर रोड पे, उनने मुझे रोका और खबर डिलीट करने के लिए दबाव बनाया। तो मैंने कहा खबर डिलीट नहीं करूँगा। उनने मुझे जान से मारने की और अंजाम भुगतने की धमकी दी कि फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, जिसको लेकर के मैंने आज एक कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है थाना प्रभारी जी के लिए, और मैंने गुहार भी लगाई है कि इसमें कार्रवाई की जाए। और एसएसपी मैडम के लिए भी सभी मैं एक गुहार लगाता हूं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कि पूर्व में ये एक दूधिया के दिन दहाड़े गोली मारकर हर्ष यादव हत्या भी कर चुका है और जान से मारने की मुझे भी धमकी देता है कि दिन दहाड़े गोली मारता हूं, और जिसके चलते मुझे अपनी जान मान का खतरा बना हुआ है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सुहाग नगरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 668 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 81 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। टूंडला तहसील के ग्राम पंचायत गोसाइनी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आवास की चाबियां, प्रमाण पत्र, चेक और उपकरण भी वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र में 206 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जबकि टूंडला विधानसभा क्षेत्र में 452 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने फिरोजाबाद के कांच उद्योग और कारीगरों की भी सराहना की। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री, स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मड़ावरा ब्लॉक के ग्राम उल्दना में महिला ग्राम प्रधान ने एक ग्रामीण पर अभद्रता और उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार बीते दिनों गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा और इस मामले की शिकायत थाना मदनपुर में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, आपका नाम क्या है और क्या मामला है? कहाँ से हैं आप? उल्दना खुर्द की प्रधान हैं आप? हाँ। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? जो आसाराम जो है भाई हमारी गांव को एहरवा, हाँ हाँ, वो 15-20 दिन से रोज गाली देता है। क्यों देता है? पता नहीं, अब हमें क्या मालूम क्यों देता है। कोई बात तो होगी? नहीं, कोई बात नहीं है सर, काम करो सो पैसे आ भी गए और कछु थोड़े घरे रह गए होंगे, सो आप जितना काम करो उन्हें दे भी दे आ भी गए। अच्छा, वो नरेगा वाले? हाँ, आगे पीछे एक बार थोड़ी। आप कहाँ के निवासी हैं और क्या हैं, क्या मामला है? मैं करण सिंह यादव, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत उल्दना। जी। हमारे गांव के ही
आसाराम उर्फ सगुन अहिरवार। प्रधान जी एवं हमारे ऊपर अनावश्यक तौर पर दबाव डालते हैं कि हमने जितने दिन काम किया है उससे ज़्यादा पैसे हमारे खाते में डालो। हम लोगों ने जितने दिन उसने काम किया उसने पैसे डाल दिए और प्रधान जी को हमारे ऊपर कम से कम आज 1 सप्ताह से अनावश्यक तौर पर माँ बहन लड़कियों की गाली देता है। कल उसने शराब के नशे में गांव के ही संभ्रांत लोगों के सामने उसने हमें हमारे प्रधान जी को माँ बहन की लड़कियों की गाली दी। अच्छा, आप लोग थे क्या भैया? आपका नाम क्या है? हुकाम। अच्छा, आपके सामने गाली दी? हमारे सामने नहीं। आप भैया प्रभु। क्या नाम? प्रभु। उल्दना के ही हैं? उल्दना के हैं। आप भैया? राम प्रसाद। पिताजी का नाम? अजीत जी। उल्दना के हैं आप? हाँ, मेरे सामने गाली दी। क्या चाहते हैं अब आप इसमें? मैं थानाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कानूनी उचित कार्रवाई उस व्यक्ति के ऊपर, वो गुंडा किस्म का आदमी है, गांव में आए दिन अन्य आदमियों को शराब के नशे में सभी लोगों को गाली देता है, जो भी उचित कार्रवाई हो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां बाढ़ क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगवाने के नाम पर लाइनमैन द्वारा किसानों से अवैध रूप से पैसे वसूले जाने के मामले में बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अधीक्षण अभियंता वीरभद्र सत्यार्थी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के एक किसान से ट्रांसफार्मर व्यवस्था के नाम पर करीब 4,000 रुपए वसूले गए थे और इसके अलावा किसानों ने आरोप लगाया है कि सिंचाई के समय बिजली सप्लाई बाधित कर परेशान किया जाता है और लाइनमैन द्वारा अतिरिक्त वसूली की जाती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी द्वारा अवैध वसूली या किसानों को परेशान किए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है। क्षेत्र का एक बिजली विभाग से जुड़ा हुआ रिश्वत का वीडियो वायरल सामने आ रहा है सर, उस पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, क्या जांच की आदत है? जी हाँ, ये मेरे संज्ञान में कल ये जब वीडियो वायरल हुआ है तो मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई है। इस प्रकरण को बड़ी गंभीरता से हम लोगों ने लिया है, विभाग ने लिया है और प्रथम दृष्टिया इसमें चीज़ों को हमने गलत मानते हुए, और गलत है भी, इसमें मैंने एक जांच कमेटी गठित की हुई है। अधिशासी अभियंता टेस्ट और एक मीटर उसमें सदस्य हैं। उनको मैंने 24 घंटे के निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे में अपनी जांच पूर्ण करके वो आख्या मुझे देंगे। जांच आने पर इसमें जो दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई हम लोग करेंगे। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से शिकायत आती है सर लाइनमैनों को लेकर, क्या आगे कोई ऐसे कदम विभाग द्वारा उठाए जा रहे हैं जो लाइनमैनों द्वारा जो प्रताड़ित ग्रामीणों को ना किया जाए? नहीं, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी निर्देश लिखित और मौखिक रूप से दिए जाते रहे हैं और वर्तमान में भी दिए गए हैं। जैसा कि इस प्रकरण में साक्ष्य भी मौजूद हैं तो इसमें तो 100% कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार से मैं संदेश भी देना चाहूँगा फील्ड में, अगर कोई भी भविष्य में इस तरीके से संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में आपके जो लाइटमैन हैं वो कार्यरत तो है, लेकिन वो काम करवा रहे हैं गांव के उन चुनिंदा लोगों से जो काफ़ी समय से बिजली का कार्य करते आ रहे हैं और स्वयं ना तो मौके पर जाते हैं, और कुछ लाइटमैन तो महरोनी क्षेत्र में ऐसे हैं जो खम्भों पे चढ़ भी नहीं पाते और लाइटमैन हैं। ऐसा देखिए, स्पष्ट कोई अभी इस तरीके की कोई चीज़ संज्ञान में नहीं आई है। अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो उस संज्ञान में आती है तो उसमें डेफिनेटली हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पूर्व में भी लिखित में हमने इस तरीके के लेटर जारी किए हुए हैं, दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो जिसका कार्य है वही करे। अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई चीज़ आती है तो उसमें भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इस तरीके से हमने लिखित निर्देश जारी किए हुए हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोटीभात क्षेत्र के ग्राम सभा बलखोर में अनियंत्रित बाइक बिजली के पोल से टकरा गई। उस हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक मुन्ना निवासी सिंहपुर थाना निचलौल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ स्थित श्री बड़े हनुमान मंदिर परिसर में श्री हरि गीता जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रयागराज जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट और IITM कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में श्री रामचरितमानस पाठ, शरबत वितरण और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर प्रसाद ग्रहण किया। ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, जनसेवा की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में पंडित दुर्गेश पांडे मुख्य यजमान रहे। आयोजन के दौरान
श्रद्धालुओं के लिए शरबत वितरण और भंडारे की व्यवस्था की गई। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था आगे भी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जरूरतमंदों की सहायता जैसे जन कल्याणकारी कार्यों को जारी रखेगी। इस अवसर पर पंडित मनोज तिवारी, पंडित लालजी तिवारी, अधिवक्ता दिलीप ओझा, डॉक्टर नागेंद्र मणि त्रिपाठी, विकास सिंह सहित ट्रस्ट के अनेक सदस्य और श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। 101 RAF शांतिपुरम प्रयागराज में सेबी के तत्वाधान में NSI द्वारा क्षेत्रीय निवेशक जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों और जवानों को वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित निवेश, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव और निवेशक संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। NSE और सेबी के विशेषज्ञों ने वित्तीय बाजारों की कार्यप्रणाली, निवेश जोखिम की समझ, व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कार्मिकों को जिम्मेदार निवेश का संकल्प दिलाया गया। कमांडेंट मनीष कुमार भारती के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सेबी के AGM विपुल जैन और NSE अधिकारी श्रुति शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में 101 RAF के कई वरिष्ठ अधिकारी और जवान मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। विकासखंड तिलहर क्षेत्र के खैरपुर मिल्कीपुर गांव में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और मनरेगा योजनाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। भारतीय किसान यूनियन संविधान के पदाधिकारियों ने जिला विकास अधिकारी को शिकायत पत्र देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इंटरलॉकिंग, मरम्मत कार्य, सामुदायिक शौचालय, मनरेगा और अन्य विकास योजनाओं में सरकारी धन के दुरुपयोग, फर्जी भुगतान किए गए हैं। साथ ही कुछ कार्यों को अभिलेखों में पूरा दिखाने जबकि मौके पर अधूरा होने का भी दावा किया गया है। उन्होंने वित्तीय और तकनीकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई, सरकारी धन की वसूली की मांग की है। हालांकि इन आरोपों पर ग्राम प्रधान या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ज्ञापन दिया है, क्या मामला था और क्या आपकी मांग है इसमें? ग्राम पंचायत मिल्कीपुर खैरपुर पड़ता है, उस गांव में बहुत बड़ा घोटाला है। हमारे क्षेत्रीय किसानों का बहुत दिन से फोन आ रहा था कि भैया इस गांव में ना खड़ंजा बिसरा है, ना पानी की व्यवस्था है और ना ही कोई कार्य हुआ है और एक एक काम के 4-4 बार पैसे निकाले गए हैं। और मैंने इस विषय पर मुख्य विकास अधिकारी जनपद शाहजहाँपुर को ज्ञापन दिया है, आज ही ज्ञापन दिया है। इसमें मुख्य समस्या है नाली की समस्या है और खजलंजा, इंटरलॉकिंग और मनरेगा में फर्जीवाड़ा हुआ है बहुत बड़ा। मेरी शासन से मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, यदि समाधान नहीं होता संगठन के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बंडा क्षेत्र के ग्राम ररुआ के पास शारदा नहर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर पहचान कराई। मृतका की पहचान रुपेंद्र कौर निवासी छोटा शेरपुर थाना पूरनपुर के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की पुष्टि की। मृतका के भाई सुखदेव सिंह ने बताया कि रुपेंद्र कौर का अपने ससुराल पक्ष से लंबे समय से कोर्ट में विवाद चल रहा था और वो अपने पति के साथ रह रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पति पत्नी के बीच अक्सर मारपीट होती थी और कल भी दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला घर से चली गई थी। बाद में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पूरनपुर कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। बंडा थाना प्रभारी ब्रिजेश सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद की रिपोर्ट। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के विनोबापुरी में देर रात एक घर में चोरी की कोशिश पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता से नाकाम हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर 2 संदिग्धों को पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि सहारा ढाबा के पीछे स्थित इलाके में कुछ लोग चोरी की नीयत से घर में घुसे हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में पहले भी चोरी की घटनाएं सामने आती रही हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 22/6/2026 रात्रि के लगभग 2 बजे थाना कोतवाली देहात पुलिस जनपद सुल्तानपुर रात्रि गश्त पार्टी को यह सूचना मिली कि ग्राम विनोबापुरी सहारा ढाबा के पीछे कुछ व्यक्ति एक घर में चोरी के मकसद से घुस आए हैं। सूचना मिलने पर गश्त पार्टी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तथा चोरों को घेर लिया गया। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश जारी है, जांच की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अंगवंशी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।